हेलो। नमस्कार दोस्तों। एक पॉइंट आता है कि इंडेक्स में जो इंडेक्स की वैल्यू है वो बढ़ती है, लेकिन ऑप्शन उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग कई बार ऐसा ट्रेड करते हैं कि चलो भाई इंडेक्स बढ़ रहा है, लेकिन उस हिसाब से ऑप्शंस की वैल्यू नहीं बढ़ती है और इस वजह से हमें काफ़ी लॉस होता है। तो इसके पीछे कुछ कारण हैं, उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो कारण है वो देखते हैं कि आईवी। आईवी का नाम आप लोग जानते होंगे, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो आईवी को जानते होंगे कि आईवी की वैल्यू है, आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में गिरावट होती है। आईवी में जब डाउन होता है, इसका भी एक चार्ट होता है, आप उसको देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शंस के प्रीमियम में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आईवी का महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर इंडेक्स की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन आईवी गिर रहा है तो ऑप्शन का प्रीमियम कम हो सकता है। आईवी में गिरावट का मतलब होता है कि मार्केट को कम वॉलेटिलिटी की उम्मीद है, जिससे ऑप्शन का प्रीमियम घट सकता है। फिर हम दूसरे पॉइंट्स में आते हैं। दूसरा पॉइंट है डेल्टा का प्रभाव। डेल्टा ऑप्शन का एक ग्रीक है जो बताता है कि ऑप्शन की प्राइस इंडेक्स की मूवमेंट के साथ कितनी मूव करेगी। अगर आपने आउट ऑफ द मनी ओटीएम ऑप्शन लिया है तो उसका डेल्टा कम होता है और इंडेक्स में हल्की बढ़त से ऑप्शन प्रीमियम में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अगर जैसे एट द मनी और इन द मनी ऑप्शंस में डेल्टा ज़्यादा होता है, जिससे इंडेक्स की मूवमेंट के साथ प्रीमियम तेज़ी से बढ़ता है। इसीलिए बोला जाता है कि भाई एट द मनी या इन द मनी ऑप्शंस को लो। कई लोग क्या करते हैं कि आउट ऑफ द मनी ओटीएम लेते हैं, क्योंकि उसका प्रीमियम काफ़ी कम होता है। लोग सोचते हैं कि बहुत सस्ता है और इस वजह से वो ले लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा डिके जो है, अगर एक्सपायरी डे है तो सबसे ज़्यादा डिके भी ओटीएम में ही लगता है। उसको तो ज़ीरो ही होना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिके भी वहाँ पर लगता है, तो प्रॉफिट होने के चांसेस वहाँ पर कम हो जाते हैं। फिर अभी हम आते हैं तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट है टाइम डिके, जो थीटा है। तो थीटा काफ़ी असर करता है, और जो ये ऑप्शन बायर के लिए ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है। और कहा जाए तो ऑप्शन सेलर्स के लिए ये उसका फ्रेंड है, ठीक है। तो ऑप्शंस के प्रीमियम पर टाइम डिके का भी असर होता है। जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है, ऑप्शन का समय घटता जाता है, जिसे थीटा कहते हैं। अगर इंडेक्स की मूवमेंट बहुत तेज़ नहीं है और ऑप्शन के पास समय कम बचा है, तो टाइम डिके की वजह से प्रीमियम घट सकता है, भले ही इंडेक्स बढ़ रहा हो। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अभी हम चौथे पॉइंट पर आते हैं, वो है डीप आउट ऑफ द मनी। अगर आपने बहुत दूर का आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लिया है तो उसकी वैल्यू इंडेक्स की हल्की मूवमेंट से ज़्यादा नहीं बढ़ती। ऐसे ऑप्शंस का प्रीमियम तब बढ़ता है जब इंडेक्स एक बड़ी मूवमेंट करता है। तो ये है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि अगर एक्सपायरी है और वहाँ पर डीप आउट ऑफ द मनी अगर ऑप्शन आप लेते हो तो क्या होगा। अगर मार्केट हाई पर चल रहा है, सपोज ये टॉप पर चल रहा है हाई पर, अब ये करके मार्केट गया। अब यहाँ पर जबकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मार्केट को गिरने के चांसेस सभी को लग रहे हैं ज़्यादा है, लेकिन मार्केट ऊपर ही ऊपर भागा जा रहा है। तो यहाँ पर नए बायर्स डर से एंट्री या तो करते नहीं हैं या बहुत कम एंट्री करते हैं। तो वहाँ पर क्योंकि किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है, इसलिए ऑप्शंस में यहाँ पर जो मूवमेंट करना चाहिए उस हिसाब से नहीं करता है। फिर हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, लो लिक्विडिटी। अब यहाँ पर कभी कभी ऑप्शंस मार्केट में लिक्विडिटी कम हो सकती है अगर खरीदने और बेचने वालों की संख्या कम है, तो ऑप्शन के प्रीमियम में बदलाव कम हो सकता है, भले ही इंडेक्स की वैल्यू बढ़ रही हो। वही है जो हमने देखा कि अगर हाई पर चल रहा है, एक एग्जांपल है, अगर हाई पर चल रहा है और मार्केट तब भी ऊपर ही जा रहा है, तो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि मार्केट अब गिरेगा तब गिरेगा, अब गिरेगा तब गिरेगा। तो लोगों का इंटरेस्ट है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, और उसकी वजह से वो जो वहाँ पर वॉल्यूम आना चाहिए वो वॉल्यूम नहीं आता है। फिर सिक्स देते हैं गामा।
गामा का क्या असर है? गामा ऑप्शंस की डेल्टा में बदलाव की रफ्तार को नापता है। तो जब ऑप्शन एट द मनी होता है तो गामा ज़्यादा होता है और प्रीमियम तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन अगर ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है तो गामा कम होता है और इंडेक्स की मूवमेंट के बावजूद प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़ता। और मार्केट सेंटीमेंट है 7th नंबर, मार्केट सेंटीमेंट। तो सेंटीमेंट क्या है? कभी कभी मार्केट में सेंटीमेंट बहुत स्थिर होता है, खासकर तब जब लोग भविष्य की मूवमेंट को लेकर ज़्यादा आश्वस्त नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में भले ही इंडेक्स बढ़ रहा हो, ऑप्शंस के प्रीमियम पर इसका असर है वो सीमित हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमें देखना है वो ये है, निष्कर्ष ये निकलता है कि इंडेक्स की वैल्यू बढ़ने के बावजूद ऑप्शंस के प्रीमियम पर असर न होने के पीछे कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, डेल्टा, टाइम डिके और ऑप्शंस का इन द मनी या आउट ऑफ द मनी होना। इसलिए ऑप्शंस ट्रेड करते समय सिर्फ इंडेक्स की मूवमेंट पर निर्भर ना रहें, बल्कि ऑप्शंस के अन्य ग्रीक्स और मार्केट कंडीशंस को भी ध्यान में रखें। आशा है आप समझ गए होंगे कि इंडेक्स के साथ कई बार जब ऑप्शंस की वैल्यू नहीं बढ़ती है तो उसके कौन कौन से संभावित कारण हो सकते हैं और उस पर आप ध्यान देंगे। इस तरह के ही और रोचक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।